साचा साहिब साच नाय, भाख्या भो अपार। आखे मंगे देह दे, दात करे दातार। फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार। मोह के बोलण बोलिए, जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सचना, वड्याई विचार। करमी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। नानक एवै जानिए, सब आपे सचियार। वो जो परिपूर्ण परमात्मा है, सच्चा है, मालिक है, साचा साहिब साच ना है। अक्सर मालिक सच्चे नहीं होंगे। अज जो जमीन का मालिक है, कल उसका कोई होर मालिक, परसों कोई उसका होर मालिक। तो सच्चा मालिक ते परिपूर्ण परमात्मा है। कहते ने एक फकीर किसी राजे दे महल विच दाखिल हो गया और सीधा राज दरबार विच पहुंचे। ते राजे ने पूछा किस तरह आना होया। भी मैं इस सरां विच रात कटनी है। सरां मुसाफिर खाना, ये मेरा महल है। अच्छा, मैं कुछ अरसा पहले आया सी, इत्थे कोई होर सी जो कहंदा सी ये मेरा महल है, वो मेरे पिता सन। अच्छा, पर मैं उस तो पहले भी आया सी, कोई होर सी और वो कहंदा सी ये मेरा महल है, वो मेरे दादा जी सन। उस फकीर ने आख्या, राजन मेरी उम्र बहुत वड्डी है, मैं दूर नहीं जा सकता। ये सरां है, मैं उस तो भी पहले आया सी, एक होर कहंदा सी कि ये मेरा महल है, वो मेरे परदादा सन। क्या अज वो मालिक हैं? नहीं। थोड़े पिता अज मालिक हैं? नहीं। तुसी कितने दिन हो? समझ आ गई। वो मालिक सच्चा है, सारे ब्रह्मंड दा वो मालिक है। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। तो साहिब कहते ने साचा साहिब, ओ मालिक सच्चा है, सदीवी है, साच ना है। ਉਹਦੀ महिमा सच्ची है, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ है, कोई खुशामद नहीं है। जितना भी उसनों वड्डा आखीए वो उस तो भी वड्डा है, उसनों बहुता आखीए उस तो भी अगे है। सुन वड्डा आखे सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए। सुन सुन के सारे ही कही जाते ने वड्डा है, वड्डा है, वड्डा है। ना उरार दा पता, ना पार दा पता, ना आद दा पता, ना अंत दा पता। ऐसा वो अपार है, ਉਹਦੀ महिमा कितनी भी करिए थोड़ी है, थोड़ी है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तू सुल्तान कहा हो मियाँ तेरी कमन वडाई। तू ते बादशाहां दा बादशाह है ते मैं तेनू मियाँ जी करके बुलाना, चौधरी करके बुलाना, बादशाह नू चौधरी आख रहे हैं। दरअसल गुरु नानक देव जी महाराज ये कह रहे हैं, परमात्मा की जितनी भी वडियाई करिए थोड़ी है, थोड़ी है, थोड़ी है। ये ते सूरज नू दीवा आखना है, ये ते बादशाह नू चौधरी आखना है। क्योंकि बादशाह की समझ नहीं तो चौधरी नाल तशबीह दई जा रहे हैं, पूरे सूरज का ज्ञान नहीं तो दीवे नाल तशबीह दई जा रहे हैं।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਝ ਬੂਝ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾ ਹੈ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਆਪਾਰ। उसकी भाषा की है भाख्या, भाव प्यार उसकी भाख्या है। वो जो आपार है ओदी भाषा प्यार है। ओदी भाषा अरबी फारसी नहीं है, ओदी भाषा संस्कृत नहीं है, उसकी भाषा सिंधी हिंदी पंजाबी नहीं है, उसकी भाषा तमिल कन्नड़ बंगाली नहीं है, ओदी भाषा इंग्लिश फ्रेंच ते जर्मन भी नहीं है, चाइनीज भी नहीं है, जैपनीज भी नहीं है। उसकी भाषा केवल प्यार है। किसी भी अपनी भाषा विच गावीए लेकिन प्यार नाल गावीए तो समझ जाता है, वो समझ जाता है, वो प्यार नूं समझदा है। क्यों कि उसकी भाषा प्यार है। बहुत कुछ कीता है, बहुत कुछ कीता है, उस विच प्यार नहीं, कबूल नहीं, प्रवान नहीं, परमात्मा नहीं समझदा, कबूल नहीं करता। वो जो आपार है, वो जो मालिक है, वो जो सच्चा है, जिसकी महिमा सच्ची है, ओदी भाषा प्यार है। कहते दो बंदे वख वख दो भाषावां च बोलन और दोवें भाषावां दोवें अनाड़ी होवन, एक दूजे की भाषा नूं समझण वाले ना होन तो भावें कितना भी बोलते जान दोवें, दोहां दे पल्ले कुछ भी नहीं पेगा, कुछ भी नहीं पेगा। कितना भी कर्म कांड असी करिए, प्यार तो बिना, प्यार तो बिना दान है, प्यार तो बिना ज्ञान है, प्यार तो बिना संयम है, प्यार तो बिना तीर्थां दा रटन है, प्यार तो बिना सेवा है, परमात्मा नूं कबूल नहीं। जिस वास्ते कर रहे हैं उस नाल प्यार ही नहीं है। तो वो जो आपार है, वो जो मालिक है, वो जो सच्चा मालिक है, सदैवी है, जिसकी महिमा महान है, ओदी भाषा है प्यार। साचा साहिब साच नाए, पाखया भाव आपार, आखे मंगे देहे दे, दात करे दातार। वो जो आपार है उसके अगों आराधना कई करते ने, आराधना च की आउंदी है, मंग आउंदी है, मंगे आखदे ने, आखण दे च की है, मंगे। किसी हद तक धर्म की सारी साधना पदार्थां की मंग ते खड़ी है ते धार्मिक साधना, लेकिन मंग पदार्थ की, परमात्मा की मंग नहीं, परमात्मा का प्यार नहीं। पदार्थ नाल प्यार है, परमात्मा नूं वसीला जान के उस तो प्राप्त करना है। तो इस तरीके नाल परमात्मा नाल कोई प्यार नहीं। आखदे ने कि मंगदे ने, दात करे दातार, ओ दाता देंदा है, देंदा है। कहंदे ने मंग लाजमी पूरी आउंदी है। ऐसी कोई मंग नहीं जो पूरी ना होवे। समा ते लगदा है, वक्त ते लगदा है। जो कुछ भी साडे कोल है ये साडियां मंगां होणगियां, और जो साडे कोल है कई दफा कई जन्मां साडे कोल रहा है, क्योंकि बार बार मंग मनुख दी ओही रही है, इक्को ही रही है। जो मांगे तो मांगे बिया, जाते कुशल न कबहू थिया। परमात्मा नूं छड़ के होर बिया, होर मनुख मंगदा रहा है, मनुख मंगदा रहा है और मनुख नूं प्राप्त होंदा रहा है। तो साहिब कहंदे ने ओ दाता, ओ दातार, झोली दे मंगण वालियां दी मंग पूरी कर देंदा है, पा देंदा है। आखे मंगे देह दे, दात करे दातार, फेर के अगे रखिए जिद्दी से दरबार। जो आखना है, जो उस्तत करनी है, ओदे च मंग है तो वो सिर्फ पदार्थां की प्राप्ति हो जाती है। फिर की उसके अगों रखिए, फेर के अगे रखिए जिद्दी से दरबार, जिसदे नाल प्रभु के दर्शन हो जाए, प्रभु की झलक प्राप्त हो जाए। ईश्वर का दरबार
साक्षात्कार हो जाए। की अगों रखिए, ऐसा की कुछ करिए, फिर के अगे रखिए जित दिसे दरबार। और मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। ते मुंह नाल किहड़े बोल बोलिए जिन्हों सुन के वो प्यार पावे, क्योंकि वो प्यार है, ओदी भाषा प्यार है। तो आखिर असी की बोलीए कि उसका प्यार हासिल हो जाए, उसका दीदार हासिल हो जाए, उसके दरबार की झलक मिल जाए। आखिर ऐसा की करिए। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। अलल सुबह अमृत वेले सवा पैर रात रहंदियां करीबन करीबन आत्म अभ्यासियां ने इस समय ਨੂੰ बड़ी महिमा ਦਿੱਤੀ है। गुरमत ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਲਲ ਸੁਬਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਬਾਹ, परमात्मा दी प्रभात, अमृत वेला। शेख सादी साहब कहते ने, दुआ कुनबा शब चूं गदाया सोस, अगर में कोनी बादशाही भरोस। जे दिन दे समय तू बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है तां रात दे चौथे पैर उठ के तू उस मालिक दे अगों भिखारी हो जाया कर। जो अमृत वेले उठ के अपने अंदर परमात्मा के सामने भिखारी भाव, मंगता भाव नहीं पैदा कर दे, वो दिन दे समय बादशाहां की तरह जी भी नहीं सकणगे। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। अमृत वेले उठ के जो हर नाम बीजदा है, ਉਹਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਿਖੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। तो अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। अमृत वेले उठ के ब्रह्म मुहूर्त विच उठ के उस वडे दियां वड़ियाइयां दी विचार करनी और उसका जप करना है। बस उसके नाम का रटन करना है और उसके वड़ियाइयां दी विचार करनी, उसनों अपने सोच मंडल विच लियाना है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵੜਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ नदरी मोख द्वार। पर कामना करके कीते हुए कर्म जिस दे मंग ही मंग है, आखे मंगे देह दे तू ए दे ए दे ए दे। मंग करके कामना करके जो कीते ने कर्म, आवे कपड़ा फिर शरीर मिलता है, फिर जन्म मिलता है। क्योंकि मंगा रोज रोज बढ़दियां जा रही ने, जीवन रोज रोज छोटा होंदा जा रहा है। एक दिन मंगा इतनियां वध जांदियां रह जांदियां ने, कपड़ा मुक जाता है, जीवन मुक जाता है। तो उस तरह कामना ग्रस्त कर्मा करके जीवन का कपड़ा फिर प्राप्त होता है, ताकि उन्हां मंगां की पूर्ति हो सके। और इस तरह कामना अधीन कीते हुए कर्म बार बार जन्म नूं ही उपलब्ध करांदे ने और जन्म मरण चलता रहता है। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। पर अमृत वेले उठ के जो वडे दियां वडियाइयां दी विचार करदा, उसका जप करता है, उसनों मोक्ष द्वार की प्राप्ति हो जाती है, उससे बख्शिश हो जाती है, उससे रहमत हो जाती है। जन्म मरण के बंधन उससे कट जाते हैं। जन्म कट गया, मरण कट गया तो सारे संताप कट गए, सारे दुख कट गए। और जैसे उसके उत्ते नजर होंदी है, उसनों झलक मिलती है, वो फिर इस तरह जानता है कि नानक एवह जानिए सब आपे सचिया। वो इस तरह जानता है
कि वो सचियार हर पासे व्यापक है। ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰਖੀਏ ਭਾਵ, ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਜਣ ਲਈ, ਆਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਣਨਾ ਮਿਟਣਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਿਆਂ ਲਹਿਰ ਮਿਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲਹਿਰ, ਹੋਰ ਲਹਿਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਕਾਰ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦੇਹੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਝੁਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਤ ਇੱਥੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟਿਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜੇ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੈ ਔਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਦੀਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਸ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਣਾ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੇ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ? ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦ ਖੁਦ ਗਾਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਸੁਣੋ। ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ, ਮਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੋ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, और मन श्रोता बने, मन सुने। जैसे जैसे मन सुनता जाएगा मन चुप करता जाएगा, खामोश होता जाएगा। एक दिन मन मिट जाएगा, परम चेतना परम परमात्मा प्रगट हो जाएगा। वो गुणा दा निधान, वो गुणा दा खजाना प्रगट हो जाएगा। सच्ची महानता नसीब हो जाएगी और सारे दुख मिट जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे। तो साहिब इत्थे कह रहे ने, गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जा। सारे दुख नाश हो जाएंगे और अंदर सारे सुख विराजमान हो जाएंगे, सारे सुखां दी प्राप्ति हो जाएगी। ये गायन करन दी तौफीक कित्थों प्राप्त होवे? ये प्रेरणा कित्थों मिले? की गाविए? गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रेहा समाई। गुरु दे मुख तो जो बोल निकले है, यही नाद है, यही वेद है और यही सुनन योग है। सब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी। जो गुरु दे मुख तो बोल निकले है, यही वेद है। जो मुख तो बोल निकले है, यही परमात्मा दा नाद है, यही परमात्मा दा ज्ञान है और यही परमात्मा दा बोल है। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रेहा समाई। वो परिपूर्ण परमात्मा उन्हां बोलां दे समाया होया है, व्यापक है, उन्हीं बोलां दे है जो गुरु दे मुखार बिंद तो निकले है। गुरमुख रेहा समाई। गुर ईसर गुर गोरख बरमा गुर, पार्वती माही। गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिवजी है, गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही महाशक्ति पार्वती माता है। भाव ओ नाद ओही वेद है, ओही परमात्मा की आवाज है और ओ नाद ओ बोल ओही ब्रह्मा है, ओही विष्णु है, ओही शिवजी है और ओही पार्वती मां है। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रेहा समाई। गुर ईसर गुर गोरख बरमा गुर। ओही नाद गोरख है, ओही नाद शिवजी है, ओही नाद बरमा है और ओही नाद पार्वती है। गुरु ईसर गुरु गोरख बरमा गुर, पार्वती माई। जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाए। जे इस राज नु मैं जान भी लिया कि जो नाद है गुरु दे मुख तो निकले होया बोल है, यही वेद है, यही नाद है, यही ब्रह्मा है, यही शिवजी है, यही गोरख है, यही पार्वती माता है, यही कल्याणकारनी है, यही महाशक्ति है। जे मैं इसनू जान भी लिया ते मैं पूर्ण तौर ते आखना नहीं, आखा नहीं, क्यों? कहना कथन न जाई। वो सारे दा सारा मेरी कथनी च नहीं आउंदा, मेरे कहने च नहीं आउंदा। मैं कितना भी आखांगा कह नहीं सकांगा, कह नहीं सकांगा। क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जाई। मैं कथन कर करके देख लिया, वो मेरी कथनी विच नहीं आउंदा, नहीं आउंदा, नहीं आउंदा।
जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ। हे गुरु, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਦ ਉਹੀ ਵੇਦ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਦ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਦ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸੂਝ ਕਰਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਕਰਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ, ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤਤ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਦੇ तमाम ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਹਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਮਹਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਚੰਬੜਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ। ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, परमात्मा ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਚੀਸਤ ਸ਼ਾਦੀ खुशी की है, याद आबा मुंतहा। उस ला इंतहा परमात्मा ਨੂੰ याद करना ही खुशी है। इस वास्ते सतगुर इत्थे सानू दसदे पए ने कि प्रार्थना भाव पैदा होना चाहिए। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जो सारे जीवां दा एक दाता है, व्यापक है, वो कदी मैनू भुले ना, सदा उसकी याद बनी रहे, सदैवी उसकी याद बनेगा। और उसकी याद महा आनंद है, उसकी याद महा रस है, उसकी याद महा सुख।